ये मेरी एक प्रेजेंटेशन है, मैं बात करना चाह रहा हूँ, समझाना। अच्छा सर, 1 मिनट अगर मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखिएगा ज़रा। एक्चुअली क्या हुआ है, जोन चेंज हो गया है। अच्छा, उस जोन में और तरह से बात करनी, इस जोन में और तरह से बात करनी। जी, मैं करके आया हूँ ना, प्लान करके आया हूँ ना, मैंने कि जोन चेंज किया है। अच्छा, आपको याद होगा कि जो अंग्रेज कल्चर था है जिन दफातर में पाकिस्तान के सरकारी, एक बहुत बड़ी टेबल, वो ऑफिसर के और लोगों के मिलने वालों के दरमियान में एक बहुत बड़ी टेबल होती है। इतनी बड़ी टेबल कि आप चाहें भी तो हाथ नहीं मिला सकते। टेबल के उस तरफ खड़े होके अस्सलाम वालेकुम ये तो हो सकता है, लेकिन शेख इतनी बड़ी टेबल होती है कि नहीं। डिप्टी कमिश्नर्स वगैरह के, कमिश्नर्स के ऑफिस में आमतौर पे आपने ऐसा देखा होगा, देखा ना आपने भी ऐसा। अब वो इसीलिए होती है कि आप उनसे खास डिस्टेंस मेंटेन रख सकें। अगर आपने वो डिस्टेंस मेंटेन ना किया तो आपकी अथॉरिटी खत्म हो जाएगी। सर इवन यहाँ तक भी होता है कि वो जो प्रोटोकॉल है ना, उसमें ये सिखाया जाता है कि जब तक सीट है उसमें ना हाथ भी मिलाएगा, आपने नहीं मिलाना, बिल्कुल मिलाएगा तो आप मिलाएं, वरना सलाम करें बस। जी एग्जैक्टली, अथॉरिटीज को मेंटेन करने के लिए ये छोटी छोटी चीजें जरूरी होती हैं। इसी तरह जिन घरों में डाइनिंग टेबल पे, कुछ कहना चाह रहे हैं आप, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ये यही तो मैंने देखे, पहले मैंने कुर्सी सामने रखी, ठीक है, कुर्सी सामने रखने के बाद पहले मैंने एक्टिंग की, कुछ दिखाने की, फिर मैंने उन्हें ये बताने के लिए कि मैं आपको समझाता हूँ, मैंने ये जोन क्रिएट किया। ये टेक्निक ही तो हमने सीखनी है। मसलन जब ये बॉस चेयर पे बैठे हुए हैं, मैं आपको 2-3 रियल लाइफ एग्जांपल अभी देता हूँ। ये बॉस चेयर पर बैठे हुए हैं, मैंने इनसे काम करवाना है। यहाँ पे डिसीजन बॉस की हैसियत से होगा। मैं बाज़ औक़ात जब कंपनीज के किसी हेड से या सीईओ से मीटिंग होती है मेरी इस तरीके से, तो चंद गुफ्तगू करने के बाद मैं अपना कब लैपटॉप साथ लेके जाता हूँ, मैं लैपटॉप खोलता हूँ और मैं कहता हूँ कि सर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, तो बेहतर होगा अगर आप इस जगह पर आ जाएं। तो जो सोफ़ा साथ उन्होंने कॉफ़ी टेबल रखी होती है या सोफ़ा जो गेस्ट के लिए रखा होता है, मैं किसी ना किसी टेक्निक से अपनी गुफ्तगू के ज़रिए उसे उसकी चेयर से उठवाता हूँ। उस चेयर से उठवा के जब हम दोनों बराबर एक सोफ़े पर बैठ जाते हैं और सामने टेबल लगी हुई है, उस वक्त फिर मैं उस टेबल पे कंप्यूटर रख के अपनी प्रेजेंटेशन देता हूँ। तो बेसिकली साइकोलॉजिकली हम दोनों उस वक्त कहाँ पर हैं, फिजिकली भी, क्योंकि आपकी फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी इंटरकनेक्टेड है, आप उसके बराबर बैठे हुए हैं। ये नॉन वर्बल चीजें सारी की सारी और उस पर इफेक्ट करती हैं। जिन घरों में डाइनिंग टेबल पे खाना खाने का रवाज है, आप देखें कि वहां पर आम तौर पे घर के हेड की एक कुर्सी मखसूस होती है। अब्बा जान या दादा जान ने जब आना है वो उन्होंने उसी कुर्सी पर बैठना है, बाकी ऐसे होता है कि नहीं होता? अच्छा, आप उस कुर्सी पर बैठ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? उन्हें लगेगा कि अथॉरिटी खत्म नहीं हो जाएगी, मगर उस कुर्सी के साथ चूंकि वो एसोसिएट हैं तो उन्हें लगेगा कि ये मुझे चैलेंज किया गया है। आप किसी घर मेहमान भी जाते हैं तो अनलेस कि वो खुद आपको ऑफर ना करें कि आप हेड चेयर पर बैठें, आप साइड चेयर पर बैठना पसंद करते हैं कि ये अखलाक के लिहाज से ठीक नहीं है। उस चेयर के साथ भी उनका वो जोन कनेक्ट होता है।